अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस सेक्शन इन 30 डेज़। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया है ट्रेंड के बारे में, तो ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, उसको आपने चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हमने आपको वर्बली भी बताया है, चार्ट पर भी जाके बताया है। तो अभी हम बात करेंगे रेंज के बारे में, क्योंकि जैसे कि आपको पहले बताया कि मार्केट दो ही फेजेज़ में होती है, या तो वो ट्रेंड कर रही होती है, ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है, या फिर वो रेंज में होती है। रेंज का बेसिकली मतलब क्या है कि मार्केट जब किसी भी एक स्पेसिफिक हाई और एक लो पॉइंट में ट्रैप होके रह जाए, यानी कि एक उसका सीलिंग लेवल है, समझे एक छत है और एक ज़मीन है। अब बॉल है जो वो छत पे बार बार टकरा के नीचे आ रही है या ज़मीन को बार बार टकरा के ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये बेसिकली सीलिंग और फ्लोर लेवल होते हैं, या उसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर मार्केट स्टक हुई भी होती है। तो उसी के अंदर मार्केट रहती है। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि बाय लो सेल हाई। अब बाय लो सेल हाई जो चीज़ होती है ना, वो रेंज वाले जो रेंज बाउंड मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं, ये उन्हीं की स्ट्रैटेजी होती है। अब मैं चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि बेसिकली रेंज दिखती कैसे है, और जो लोग रेंज बाउंड मार्केट्स में काम करते हैं वो अमूमन किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका इंट्रो भी आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। तो चार्ट पर शुरू करते हैं। यहाँ से मैं एक सिंपल सी ड्राइंग बनाता हूँ बहुत, जहाँ से आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ जाएगी इजीली। प्रीटी मच रेंज इस तरह की नज़र आ रही होती है। लेट्स से ये एक हाई लेवल है और ये एक लो लेवल है। अब यहाँ पर चलें, वैसे तो ड्राइंग मेरी ख़राब हुई है, लेकिन इसी ड्राइंग के हिसाब से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मार्केट एक रेंज में होगी ना, तो रेंज का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसे पिन पॉइंट एक लाइन होगी, जैसे ये लगाई और ये लगाई। अब ऐसे नहीं होता रेंज में भी। सम टाइम मार्केट में आपको ऐसी रेंज भी नज़र आ जाएगी जो बिल्कुल पिन पॉइंट ऐसे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के दरमियान मूव कर रही होगी। ठीक है, ये कभी कभी होगा, ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाली बात होगी, लेकिन ज़्यादातर मार्केट बेसिकली क्या कर रही होगी कि इसी तरीके से वो हाइज़ एंड लोज ऑलमोस्ट इक्वल बना रही होगी। एक फ़िक्स लाइन इस तरीके की नहीं होगी, कभी उससे थोड़ा नीचे, कभी उससे थोड़ा ऊपर, कभी यहाँ पर वो टच करेगी तो कभी यहाँ से ही वो ऊपर जा रही होगी। तो इस तरह की एक रेंज होती है हाइज़ और लोज में जो स्टक होती है। अब जो लोग रेंज बाउंड मार्केट्स में काम करते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक काफ़ी मशहूर सी बात है बाय लो सेल हाई। वो इसी तरीके से होता है कि जब मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आ रही है, वो वहाँ से बाउंस बैक करती है और अपने हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जब भी पहुँचती है तो वहाँ से वो फॉल करती है और अपने लोएस्ट पॉइंट तक आती है। अब जैसे बताया कि ये एक जोन भी हो सकता है, लाइक ये लेट्स से इस तरीके का एक जोन है, तो सम टाइम मार्केट इसको यहाँ पर टैप करके जा रही है, सम टाइम मार्केट इसको थोड़ा सा यहाँ तक टच करके जा रही है, तो ये एक रेंज में होती है मार्केट। अब जो लोग रेंज बाउंड मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि वो बेसिकली बाय लो सेल हाई इस तरह की टेक्निक पे काम करते हैं, या उसको मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी भी अक्सर बोला जाता है। तो इसमें रेंज में ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपली यही होता है कि मार्केट एक टाइट सी रेंज में होती है। इसको रेंज भी बोलते हैं, इसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, चर्निंग भी बोलते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के इसके नाम होते हैं। आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है जो मे भी आपने ज़्यादातर नहीं सुनी होगी। देखिए, आप याद रखें कि मार्केट में रेंज जो होती है ना, वो बिल्कुल फ्लैट हमेशा नहीं होती। जैसे कि ये मैंने अभी चार्ट पर आपको बताया है, ये हमेशा फ्लैट रेंज नहीं होगी कि एक ऐसे हॉरिजेंटल जोन है और उसी के अंदर मार्केट जो है वो कभी ऊपर टच करके नीचे आ रही है, कभी नीचे से टच करके ऊपर जा रही है। मार्केट में आपको सम टाइम ना ऐसी भी रेंजेस नज़र आएंगी। अब इनके ना स्पेसिफिक नाम भी होते हैं, ठीक है। जो वैसे ये चार्ट पैटर्न्स जो है, ये भी हमने अपने टॉपिक्स में इंक्लूड किया हुआ है। इंशाल्लाह आपको अगली आने वाली वीडियोस में हम इनके बारे में भी समझाएंगे। इस वजह से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको लाजमी ऑल पे रखें, ताकि हमारी जो भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो समटाइम्स मार्केट में आपको रेंज इस तरह की भी नज़र आती है। अब देखिए, ये भी बेसिकली एक ये ट्रेंड लाइन की सूरत में एक रेजिस्टेंस है, और ये ट्रेंड लाइन की सूरत में एक सपोर्ट है। जब मार्केट उस रेजिस्टेंस को टच करती है तो नीचे आती है, जब सपोर्ट को टच करती है तो ऊपर जाती है। अब ये बेसिकली असेंडिंग चैनल एक बना है, ठीक है। इसी के उल्ट होता है इसका, यानी कि जो नाम है ना वो असेंडिंग चैनल है,
और उसी के अपोजिट होता है एक डिसेंडिंग चैनल। अब ये जो चीज़ है, इसमें मार्केट बेसिकली नीचे की तरफ जा रही है, और इन चार्ट पैटर्न्स को हम जब डिटेल में बताएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे बेसिकली इनको चार्ट पर आइडेंटिफाई कैसे करना है और इनसे आप किस तरीके से अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये आगे आने वाला टॉपिक है, तो इसको उसी पर रखते हैं, उसी में आपको डिटेल में इंशाल्लाह समझाएंगे। अभी मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि रेंज जो होती है वो लाजमी नहीं कि हॉरिजॉन्टल जोन्स के अंदर ही हो, वो इस तरीके से भी आपको रेंज कभी नज़र आ जाएगी। और इसके अलावा समटाइम्स मार्केट में रेंजेस आपको इस तरह की भी नज़र आएंगी, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो बेसिकली आपको जब ट्रेंड या रेंज पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल वो टेक्स्ट बुक वाली चीज़ें बता रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको वो चीज़ें बताएं जो बाकी लोग आपको चीज़ें नहीं बताते। अभी सम टाइम आपको मार्केट में इस सूरत में भी नज़र आएगी रेंज। अब देखें, ये भी रेंज ही है एक, कि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन में भी और एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन में भी स्टक होकर रह गई है। जब भी वो अपने अपवर्ड ट्रेंड लाइन को टच करती है तो नीचे गिरती है, और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को टच करती है तो ऊपर उठती है। इस तरह की भी रेंज आपको मार्केट में नज़र आ सकती है। अब इसको बेसिकली इसका नाम जो होता है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। तो ये भी हम इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे आगे आने वाले जो हमारे चार्ट पैटर्न्स होंगे उसमें इंक्लूड करेंगे, तो आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। तो अच्छा, ये तो आपको मैंने मिसाल दे दी, आपको बता दिया कि मार्केट में आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं, इस तरीके से भी आपको रेंज नज़र आएगी, ठीक है, जो असेंडिंग चैनल की सूरत में होगी, डिसेंडिंग चैनल की सूरत में भी रेंज नज़र आएगी। फ्लैग पैटर्न्स होते हैं उसमें भी वो एक तरह की रेंज ही होती है। सिमेट्रिकल हो गया ट्रायंगल, इसमें भी आपको एक रेंज ही होती है बेसिकली, जिसके अंदर मार्केट कुछ स्पेसिफिक लेवल्स के अंदर स्टक होकर रहती है। अब एक और यहाँ पर बात है कि अगर आपने एक रेंज देख ली चार्ट पे, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, एज ए ट्रेडर आपका क्या काम बनता है? देखिए, अगर तो आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो फिर सिंपली आपने रेंज बाउंड मार्केट से दूर रहना होता है। और अगर आप रेंज बाउंड मार्केट में काम करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको सिंपली बताया है कि उसमें बाय लो सेल हाई वाली स्ट्रैटेजी भी काम करती है, मीन डिवीजन वाली भी करती है, और अक्सर लोग इसमें इस तरीके से भी काम करते हैं जैसे कि यहाँ तक प्राइस जब पहुँची थी, जब मार्केट यहाँ तक पहुँची थी, अब लेट से मार्केट ने इस रेंज को डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद दो चीज़ होते हैं, समटाइम्स वो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगी और एक नया डाउन ट्रेंड शुरू कर देगी कुछ इस तरह से, और सम टाइम वो क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी और ब्रेक करते ही अंदर चली जाएगी और अगेन रेंज प्ले करना शुरू कर देगी। अब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये जो अभी स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने आपको बताई है, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, या मॉडर्न डे लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो इसको लिक्विडिटी स्वैप, लिक्विडिटी ग्रैब इस तरह का भी नाम दिया जाता है। लेकिन इसका मकसद बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिकली जो ट्रेंड में ट्रेड करने वाले हैं ना, उन्होंने जैसे ही देखा कि मार्केट रेंज से बाहर निकलने वाली है तो वो एंटर हो जाते हैं। उन्होंने उन लोगों को बेसिकली ट्रैप करना होता है, एक फेक मूव दे के रेंज के बाहर दोबारा रेंज के अंदर ले जाते हैं। खैर, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि आपने इनको ट्रेड कैसे करना होता है, एग्जीक्यूट कैसे करना होता है। अभी के लिए हमारा मकसद ये है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए, आपको इनके कॉन्सेप्ट्स का पता हो, बैक एंड पे ये चीज़ें बेसिकली अगर आपके सामने अपीयर हो रही हैं तो उसके पीछे कहानी क्या होती है। अगर एक चीज़ आपके सामने अपीयर हुई है तो क्यों हुई है, उसके पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए। उससे आपको अगला डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, आपको बेहतर पता होता है कि आप आगे आपको क्या करना चाहिए। तो यही था रेंज के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में और डिटेल में आपको चीज़ों के बारे में बताएंगे। कोई चीज़ भी समझ नहीं आती तो कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतनी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।